एक और फेवरेट टॉपिक जो आपका बहुत जरूरी टॉपिक है, और वो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। गरीबी के बाद अब अगले मुद्दे पर आते हैं जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर इशारा कर रहा है, जिसका नाम है बेरोजगारी। बेरोजगारी जो कि वर्तमान का बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। आइए चीजों को समझिएगा। कार्यकारी जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन, ध्यान से सुनना मेरे लाल लालियों। पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो कुछ गंदे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर वर्किंग पॉपुलेशन की परिभाषा गलत है। कुछ लोगों ने कहा था कि सर 15 साल से 59 साल है, तो वो जो परिभाषा 15 से 59 है वो वर्किंग एज मानी जाती है, वर्किंग एज के लोग माने जाते हैं। पर हम अर्थव्यवस्था में जब वर्किंग पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये वाली परिभाषा उपयोग करते हैं। वो सामाजिक रूप में देखा जाता है, हम आर्थिक रूप में देखते हैं कि भाई लगभग आदमी काम करने की क्षमता, काम करने की योग्यता कब तक रखता है। इसलिए हमारी चीजों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से पहले एक बार और ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, ढूंढ लेना, और उसके बाद फिर चीजों को देखना। आइए जरा ध्यान से देखते चलिएगा लाल लालियों। हम बातचीत करने जा रहे हैं एक अद्भुत चीज की ओर, कार्यकारी जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन। 15 से 64 का व्यक्ति, 15 उम्र से लेकर 15 साल से लेकर 64 साल का कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ होना चाहिए और कार्य करने की योग्यता और क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। कार्य करने की योग्यता और क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। यदि कार्य करने की योग्यता और क्षमता उसके अंदर है तो वह वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा है। जरा कमेंट्स करिएगा मेरे वो लाल लाली जो इस समय क्लास देख रहे हैं, क्या आप वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा है या नहीं? वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा है। 15 से 64 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ होगा, कार्य करने की योग्यता और क्षमता रखता होगा, वह वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा होगा। हिंदी में कहे तो कार्यकारी जनसंख्या का वह हिस्सा माना जाएगा, कार्यकारी जनसंख्या का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन यहीं पर ध्यान से सुनना, श्रम बल, लेबर फोर्स, और यह है वर्क फोर्स, कार्यबल। ध्यान से सुनिएगा। 15 से 64 वर्ष की आयु का स्वस्थ व्यक्ति जो कार्य करने की योग्यता और क्षमता के साथ इच्छा भी रखता है, क्या आप लोग लेबर फोर्स में आएंगे? क्या आप लोग लेबर फोर्स में आएंगे? कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कार्यकारी जनसंख्या में आते हैं लेकिन उनको काम करना ही नहीं है, वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। तो हम कहेंगे लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है सर? लेबर फोर्स वो फोर्स है जो इच्छा है उसकी, काम करने का है उसके अंदर इच्छा, वो काम करना चाहता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ लाल लालियों? इसका मीनिंग हुआ कि कुछ लोग अपनी मर्जी से भी बेरोजगार होते हैं, उन्हें कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगार। और मेरी कक्षा में अधिकतर लाल लाली स्वैच्छिक बेरोजगार हैं जो अभी पढ़ना चाहते हैं। अभी वो वर्किंग पॉपुलेशन का तो हिस्सा है लेकिन वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है। अभी वो काम करना नहीं चाहते हैं। ये वर्किंग पॉपुलेशन है और ये लेबर फोर्स है, और ये वो लोग हैं जो काम अपनी मर्जी से अभी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये स्वैच्छिक बेरोजगारियों को दर्शा रहे हैं। ये स्वैच्छिक बेरोजगार हैं, ये अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं। इनको किसी का कोई दबाव नहीं है। अभी ये पढ़ना चाहते हैं, अभी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, अभी कुछ टेक्निकल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। अभी वो काम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कुछ उन्हें करना है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो वो स्वैच्छिक रूप से बेरोजगार है। स्वैच्छिक रूप से ऐसे लोग जो 15 से 64 के हैं, योग्यता भी है, क्षमता भी है, लेकिन काम नहीं करने की इच्छा है, वे स्वैच्छिक बेरोजगार है। तो वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है, वो श्रम बल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि श्रम बल का हिस्सा बनने के लिए आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। श्रम बल का हिस्सा बनने के लिए आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आप काम करना चाहते हैं। आपके अंदर यह इच्छा होनी चाहिए कि आप चाहते हैं कि आपको काम मिले। तो यदि आपके पास इच्छा है तो आप लेबर फोर्स के हैं, और यदि आपके पास इच्छा भी है और आपको रोजगार भी मिल जाए तो आप कहलाओगे वर्क फोर्स। यदि आपको रोजगार भी मिल जाए तो आप कहलाओगे वर्क फोर्स। मेरे लाल लालियों, वर्क पॉपुलेशन सबसे बड़ा ग्रुप है। उसमें से कुछ लोग काम करने की इच्छा नहीं चाहते हैं, जो इच्छा चाहते हैं उन्हें लेबर फोर्स कहा है मैंने। और इन इच्छाओं में जिसको रोजगार मिल जाए, जिनको रोजगार मिल गया है, हम उन्हें कहेंगे कि वो वर्क फोर्स हैं। इसका मतलब यही लोग चिंता का विषय हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें हम बेरोजगार कहेंगे। हम कहेंगे कि इनके अंदर इच्छा है, ये काम भी करना चाहते हैं लेकिन इनको कोई काम नहीं दे रहा है। ये लोग कहलाएंगे बेरोजगार। ये लोग हैं बेरोजगार, यही लोगों की चिंता है। ये बदमाश लोग हैं जो अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं। ये वो बदमाश लोग हैं जो अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं, जिन्हें स्वैच्छिक बेरोजगार कहेंगे।
तो श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे रोजगार मिल जाए वह श्रम कार्य बल का हिस्सा होगा। इसका मतलब बेरोजगारी का फार्मूला होगा लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स को हम कहेंगे लाल लालियो श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वो व्यक्ति जिसे काम मिल गया। श्रम बल के आने वाला व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति जो श्रम बल के अंतर्गत है, इच्छा है उसके अंदर लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी किसे कहेंगे? श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर भी काम नहीं मिल रहा है। जब किसी देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है और काम करने के लिए राजी होते हुए भी लोगों को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता, तो ऐसी अवस्था को बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। मतलब उस देश में बेरोजगारी कहलाएगी जहां लोग काम करने की इच्छा है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी का होना या न होना श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। खुली बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का मतलब वो आदमी कहता है जनाब जो न्यूनतम मजदूरी होगी वो दे देना, हमें न्यूनतम मजदूरी दे देना, मैं काम कर दूंगा आपका, और आदमी कहे कि नहीं कोई काम नहीं है मेरे पास, तो समझ जाना कि खुली बेरोजगारी है, भयानक बेरोजगारी है ये। खुली बेरोजगारी में आदमी न्यूनतम पेमेंट पर भी काम नहीं प्राप्त कर पा रहा है। दूसरा है अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी का मतलब है जहां काम उसे अपनी योग्यता के अनुसार नहीं मिला। वो है तो इंजीनियर लेकिन चपरासी की नौकरी कर रहा है, वो है तो अकाउंटेंट लेकिन काम कुछ और करना पड़ रहा है, उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उसे काम नहीं मिल पा रहा है। घर्षण जनित बेरोजगारी का मतलब होता है एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पे लिए जो तलाश होती है। जनरली आदमी एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी इसलिए तलाशता है ताकि वो बेहतर विकल्प ढूंढे, तो घर्षण जनित बेरोजगारी उतनी तनाव वाली नहीं होती। चक्रीय बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में कभी मंदी आ जाती है, कभी बूम आ जाता है, तो कभी मंदी में लोगों की कटौती होती है, तो उस समय जो बेरोजगारी होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है लेकिन कंप्यूटर बंद चालू करने के अलावा कुछ नहीं आता है, डॉक्टर की डिग्री आ गई है लेकिन आज तक लोगों का इलाज नहीं किया है, वकीली कर चुका है, लॉयर की डिग्री है लेकिन एडवोकेट नहीं बना है, अधिवक्ता नहीं बना है, अभी तक किसी कोर्ट में उसने केस नहीं लड़ा है। लॉयर का मतलब होता है जो भी डिग्री जिसके पास है वो लॉयर है सभी, लेकिन जो वास्तविक रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वास्तविक रूप में कोई केस लड़ रहे हैं, वो एडवोकेट कहलाता है, अधिवक्ता कहलाता है। तो हम कहेंगे कि शिक्षित बेरोजगारी जहां सब कुछ है लेकिन उसे वो टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है क्योंकि टेक्निकली उसे वो पढ़ाया ही नहीं गया था। और प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी को कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आदमी काम करने में लगा है लेकिन कोई उत्पादकता नहीं है क्योंकि उस काम को इतने लोगों की जरूरत ही नहीं थी, पर लोग फुर्सत में थे तो काम कर बैठे। जैसे किसान, या हम गांवों में कह सकते हैं कि किसी खेत में 2 लोगों की जरूरत है, वहां 5 लोग काम कर रहे हैं तो उत्पादन तब भी फिर भी उतना ही मिलने वाला है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसमें काम करने वाला व्यक्ति दिखता है कि काम कर रहा है लेकिन रियल में उसकी उत्पादकता 0 है, उसकी प्रोडक्टिविटी 0 है, उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आइए देख लेते हैं एक नजर। खुली बेरोजगारी को प्रत्यक्ष बेरोजगारी भी कहते हैं। श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वह व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर भी काम नहीं मिल रहा हो, मिनिमम वेतन पर, मिनिमम वेजेस पर भी उसे काम नहीं मिल रहा हो। अल्प बेरोजगारी, श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वह व्यक्ति जिसे योग्यता और क्षमता के अनुसार काम नहीं मिल रहा हो। घर्षण जनित बेरोजगारी, किसी कर्मचारी द्वारा एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार को प्राप्त करने के बीच का अंतराल। घर्षण जनित बेरोजगारी में व्यक्ति और बेहतर नौकरी चाहता है, और बेहतर कुछ चाहता है, आय चाहता है, सुविधाएं चाहता है, इसलिए एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करता है, उसे घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तेजी और मंदी के समय आने वाली बेरोजगारी, विशेषकर तेजी के समय नहीं, मंदी के समय आने वाली बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण, तकनीकी कुशलता में कमी के कारण आने वाली बेरोजगारी कि उसके पास उसकी डिग्री है, उसके पास कुछ नए पीढ़ी, नई तकनीक का नॉलेज नहीं है और इसलिए अब उसको हटा दिया गया। वो टाइपिस्ट था, जो टेप राइटर होता है उस पर वो टाइपिंग कर लेता था, लेकिन अब कंप्यूटर आ गया और कंप्यूटर आने के कारण उसको निकाल दिया गया और कंप्यूटर ऑपरेटर को रखा गया, तो वो कहलाएगी शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि अब उसके पास नई टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है। तो नई टेक्नोलॉजी का नॉलेज न होने के कारण उसका काम बंद हो गया, तो उसे कहेंगे कि वो शिक्षित बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, श्रमिक कार्य में तो रोजगार होता है लेकिन उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ये गांवों में खास करके कृषि क्षेत्र में मिलने वाली डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। आइए जरा कुछ आंकड़े देखते हैं। CMIE, जरा फुल फॉर्म कमेंट्स करना, क्या है CMIE? द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 तक ग्रामीण बेरोजगारी की दर 8.3% है, जबकि शहरी बेरोजगारी 8.8% है। नए डाटा करंट अफेयर हमें बता रहा है कि शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी ज्यादा है गांवों की तुलना में। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी ज्यादा है गांवों की तुलना में, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अधिक विकल्प मौजूद हैं।
जहां ग्रामीण क्षेत्र में प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी की अधिकता होती है। सर ये क्या है? मौसमी बेरोजगारी भी एक विशेष प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति को एक पर्टिकुलर मौसम में काम मिलता है और बाकी मौसम में काम नहीं मिलता। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जब रबी की फसल होती है या फिर खरीफ की फसल का मौसम होता है तब तो काम मिलता है, 12 में से 4 महीने गांव के लोगों को काम नहीं मिलता, तो वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। शहरी क्षेत्र में शिक्षित तकनीकी प्रकार की बेरोजगारी प्रमुखता है। संगठित क्षेत्र बनाम असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में ज्यादा तरह से एमएसएमई में लोग आते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर। जीडीपी में इनकी अहम भूमिका है। और सरकार एमएसएमई पर इतना ध्यान क्यों देती है? एमएसएमई उतनी कमाई नहीं कराते, लेकिन एमएसएमई देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराते हैं। किसी भी देश में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई दे पाता है तो वो एमएसएमई होता है, उद्योगों में। 2019-20 के दौरान कुल जीडीपी या जीवीए में एमएसएमई की हिस्सेदारी 32% थी, कुल निर्यात में 49% हिस्सेदारी थी। और ऐसे लोग जो कि एमएसएमई से जुड़े हैं, 11 करोड़ लोगों को रोजगार। अगर हमारे देश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार कहीं मिलता है तो वो एमएसएमई में मिलता है। ये अद्भुत है कि हमारे देश में रोजगार में सबसे अग्रणी कृषि है, फिर उद्योग जगत आता है, उद्योग में भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर, और उसके बाद फिर बड़े उद्योग आते हैं, और सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, जिसका जीडीपी में योगदान बहुत ज्यादा है, लेकिन लालियों रोजगार में इसका कोई योगदान ज्यादा नहीं है। रोजगार ज्यादा से ज्यादा अगर कोई दे सकता है तो वह कृषि क्षेत्र होता है, वो उद्योग क्षेत्र में एमएसएमई हो सकता है, और उसके बाद बड़े उद्योगों की बात आ सकती है। तो असंगठित क्षेत्र है, लेकिन ये असंगठित क्षेत्र है, बड़े उद्योग संगठित क्षेत्र में आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश में 2017-18 में अगर हम बात करें तो असंगठित क्षेत्र में 85.5% लोगों को रोजगार था, 5.2% लोगों को संगठित क्षेत्र में था, केवल 90.7% लोगों को रोजगार था। अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा रोजगार अगर ओवरऑल देखें, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो 86.8% लोग हमारे देश के असंगठित क्षेत्र से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सर इसका मतलब हमारे यहाँ के 86% लोगों को खेतों में काम मिल रहा है, छोटे छोटे उद्योग, पापड़ बनाना, या फिर हम कहेंगे कि अचार बनाने वाले उद्योगों में काम मिल रहा है। संगठित नौकरियां कितने लोगों को मिल रही है, जिसमें गारंटी होगी कि आपको नौकरी से कोई निकालेगा नहीं, जिसमें गारंटी होगी कि आपकी नौकरी परमानेंट रहेगी। ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर से नौकरी मिलने वाला केवल 13.2% लोग हैं। इनकी डिमांड है शादियों में। हमारे देश में, समाज में इन लोगों की शादियों में पहली वरीयता होती है, मतलब इन लोगों को शादी में, लड़कों को खास करके पहली प्रायोरिटी दी जाती है, भले ही क्योंकि उनको पता है कि इनको नौकरी से कोई निकालेगा नहीं। बट आज के दौर में अब किसी चीज का भरोसा नहीं है, तो ज्यादा क्लैरिटी और आ जाएगी। महिला पुरुष रोजगार की अगर हम बात करें तो 2020 में रोजगार पर सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार पहली बार नौकरियों में शहरी महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक पाई गई है। करंट अपडेशन है लालियो। 2020 में रोजगार पर सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट आई है जिसका नाम है श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट। क्या कहती है ये रिपोर्ट? वो कह रही है कि शहरी क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से ज्यादा पाई गई है। शहरों में कुल 52.1% महिलाएं और केवल 45.7% पुरुष कामकाजी पाए गए हैं। स्वरोजगार और अस्थायी मजदूरों में महिलाओं की हिस्सेदारी लेकिन घटी है। जो टेम्पररी रोजगार होते हैं उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी कम हुई है, लेकिन जो परमानेंट रोजगार है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। और अगर हम बात करें तो महिलाओं की हिस्सेदारी में बहुत बड़ी ग्रोथ है। ये भारत में बेरोजगारी की प्रवृत्ति, ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी ज्यादा है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बेरोजगारी ज्यादा है। अभी शहरों में आंकड़ा बदला है। कुल बेरोजगारी में शैक्षणिक बेरोजगारी सबसे ज्यादा है कि हमारे लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन कोई योग्यता न होने के कारण वह नौकरी आसानी से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई कला न होने के कारण वो नौकरी आसानी से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।